हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in। आज हम अपने इस वीडियो में रियल नंबर्स एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 1.4 पर पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के बाद हमारा चैप्टर, हमारे जो लेसन्स हैं यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे रियल नंबर्स के लिए। ये एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो जिस थ्योरी की ज़रूरत है, वो थ्योरी हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे कि किस थ्योरी की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट मैं एक बात कह देना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 1.4 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसके कॉन्सेप्ट को जानना भी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को जानने से हमें आगे आने वाले फ्यूचर में, हम लोग 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, देन ग्रेजुएशन जाएंगे, नॉलेज होना हमेशा ज़रूरी होता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में थ्योरी एक्चुअली क्या है। थ्योरी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले ये जानना है कि जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये बात बताना है कि हमें पता है कि रैशनल नंबर्स के जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, जब उसको डिवाइड करते हैं, तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं। आई मीन 2 केसेस हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स के 2 केसेस हो सकते हैं। आइदर रैशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें मिलता है वो आइदर टर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, आइदर वो टर्मिनेट कर जाता है, और अगर वो टर्मिनेट नहीं करता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 9th क्लास में जब हम लोग ये पढ़े थे तो वो कैसे पता चला था? ये हमें पता चला था डिवाइड करने के बाद। हम कोई भी रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया जस्ट लाइक 10/15, तो हम इसको डिवाइड करते थे। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3 को तो हमें मिलेगा 0.036, 0.666 आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो जब हम लोग 2/3 रैशनल नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 0.6666। So this rational number is having non-terminating but repeating decimal expansion। ठीक है, बट मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग पढ़े रैशनल नंबर के टर्मिनोलॉजी में, तब जस्ट लाइक 7/20 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0223 60, 10, 0, 25 100। सो जब 7/20 को हम डेसिमल एक्सपेंड किए तो हमें मिला 7/20 इज इक्वल टू 0.35। सो इट इज़ नथिंग बट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हम क्लास 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रैशनल नंबर के जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये बात तो क्लियर है। पर क्लास 10th में खास बात क्या है? क्लास 10th की इस थ्योरी में खास बात ये है
कि हमें डिवाइड करके नहीं, बस देख के बताना है। ठीक है, बस देख के बताना है कि वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, पर कैसे। तो वही सीखने के लिए आज हम इस थ्योरी पे फोकस करेंगे कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा, नॉट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। वी विल चेक इट आउट बाय जस्ट सीइंग द डिनोमिनेटर। हम बस डिनोमिनेटर को देखेंगे और पता लगा लेंगे कि वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा। ठीक है, हमारे YouTube चैनल onlinepsa.in को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही नजर आने वाली घंटी पर क्लिक करें। सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे टिक करें और सेव करें। इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो द कॉन्सेप्ट इज कि कभी भी कोई भी रैशनल नंबर है, जस्ट लाइक आप कोई भी रैशनल नंबर पकड़ लीजिए 5/20, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर का को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सबसे स्टेबल फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4, करेक्ट। देन हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर निकाले तो हमें पता चला 4 का फैक्टर होता है 2 × 2 या फिर 2⁻²। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 4 में जो डिनोमिनेटर है वहाँ 2 का फैक्टर ही है सिर्फ, तो हम ये कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरीके से अगर माने हम कि 5/25, 5/25, तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/5। सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर है, ओनली फैक्टर इज 5। ठीक है, ओनली फैक्टर इज 5। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 हो या 5 के पावर में कोई भी फैक्टर हो, दैट इज 5 टू द पावर m, मान लेते हैं कोई भी हो 5 के पावर में, लाइक और 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3, कुछ भी एंड सो ऑन, तो हो अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड द थर्ड केस इज अगर डिनोमिनेटर में जस्ट लाइक 7/100, 7/100, तो 7/100 में अगर हम 100 का फैक्टर करें तो 2 5 ज़ा 10 0, देन 2 25 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। इस केस में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 100 के फैक्टर हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, हम इसे लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 के भी फैक्टर हैं और 5 के भी फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये भी होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने की बात यह है कि डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, जस्ट बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर वी कैन फाइंड आउट वेदर दिस विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए मेन मकसद ये है कहने का कि 2 टू द पावर n अगर हुआ या फिर 5 टू द पावर n हुआ या फिर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ये तीनों ही कंडीशन है डिनोमिनेटर में अगर हुआ 1 2 3, अगर ये तीनों में से कोई भी एक हुआ तब जाके होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पर अगर मान लीजिए कि 2 के फैक्टर के साथ किसी और का भी फैक्टर है, कोई और नंबर, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
नहीं होगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 1/4। सो 1/4 को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है 0.25। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। उसी तरीके से 1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होता है 0.2। सो इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम 7/100 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू होता है 0.07। सो इट इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम बस देख के ये पता लगा लिए कि 2 टू द पावर अगर n है या फिर 5 टू द पावर m है या कोई और फैक्टर, 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, दोनों के फैक्टर एक साथ हो, तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे। वरना इसको छोड़ के अगर इनके साथ कोई दूसरा नंबर हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। लेट अस कंसिडर 1/6। नाउ 1/6 में जब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 का भी फैक्टर है और 3 का भी फैक्टर है, 2 भी है और 3 भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर 2 का फैक्टर नीचे है तो अच्छी बात है, वो टर्मिनेट कर जाएगा, पर उसके साथ 3 भी है, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस 3 एज अ फैक्टर। सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग दोनों एक बात ही है, डेसिमल एक्सपेंशन। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 1/9। सो 1/9 में हम देख रहे हैं इट इज़ बेसिकली 1/3 का स्क्वायर। सो इट्स हैविंग ओनली 3 का फैक्टर, सिर्फ 3 का ही फैक्टर है ये इसमें। तो इसमें हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पर एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपका रैशनल नंबर लास्ट में हो, जो मिले, जिस रैशनल नंबर में आप फॉलो कर रहे हो, जिसमें ऑब्जर्व कर रहे हो डिनोमिनेटर को, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको 75 बाय आपको मिले 144। Now this is a rational number, but before considering this part you have to focus, you have to just cancel it out। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, देन 25/48। सो ये जा अब कैंसल्ड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो 48 अब हमारे पास आया 25/48। अब हम देखेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी नीचे के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 48 के फैक्टर्स होते हैं, 48 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा 12, 3 2 जा। सो वी हैव 48 के फैक्टर हैं 2 टू द पावर 4, 25/2 टू द पावर 4 into 3, 2 to the power 4 into 3. So what we can see, 3 is also a factor in it, 3 का भी फैक्टर है। तो 3 का भी फैक्टर होने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर? चलिए डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। यही था हमारा यहाँ के कॉन्सेप्ट। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है।
तब जाके हम एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 13 by 3125. So what we can see, the first thing which we need to do is factorize 3125. 3125 को हम फैक्टराइज करेंगे 5 से, 5 6 ज़ा 30, 1 2 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. Then 5 से again 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. Then again 5 से 5 25 ज़ा, and then 5 5 ज़ा 25. So what we can see, the denominator we can write it as 13 by 5 to the power 1 2 3 4 5, 5 to the power 5, 5 का फैक्टर, सिंपल। सो व्हाट वी कैन सी, 5 का फैक्टर सिर्फ है यहाँ पे, तो ये बनेगा टर्मिनेटिंग, इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है सेकेंड 17 by 8. इट्स टू सिंपल, हमें पता है डायरेक्टली 17 को हम 17 लिखेंगे और 8 को 2 to the power 3 लिखेंगे, तो यहाँ सिर्फ 2 का फैक्टर है, ओनली 2 का फैक्टर है, सो इट विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कि मैं हर एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको तभी जाके आप करें, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, 29 by 343. सो 29 by 343 देखते हैं, 343 के जब फैक्टर हैं ये तो कैंसिल आउट अभी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 63, 7 9 ज़ा 63 एंड 7 7 ज़ा, सो इट इज़ बेसिकली 29 by 7 का क्यूब। सो हम क्या देख रहे हैं, 7 का फैक्टर है, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं लास्ट देखते हैं 10th वाला, 10th वाला अगर देखें 77 by 210. नाउ एज आई सेड, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी है नहीं, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 11 ज़ा, 7 3 ज़ा 0 ज़ा, सो वी हैव 11 by 30 हियर, 11 by 30 है, तो 11 by 30 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। जब 30 के फैक्टर निकाले तो हमें मिला 11 by 2 into 3 into 5, करेक्ट, 2 5 is 10 30, सो विल हैव सी 2 का फैक्टर 1 है, 5 का फैक्टर 1 है, बट 3, व्हाट अबाउट 3, 3 भी एक फैक्टर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 2 का फैक्टर 3 का फैक्टर होने के बावजूद भी एक 3 का फैक्टर है, जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं दिया था एग्जामिनेशन में, ये नहीं आने वाला, बट फिर भी कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट write down the decimal expansion of the rational numbers in question number 1 and above which have terminating decimal expansion. ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया, जिनसे आपने डायरेक्टली देखा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको एक्चुअली में डिवाइड करके, लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस एक दिखा देता हूँ और आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली में वो है क्या। जस्ट लाइक सी 35 by 50, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 9, सो 35 by 50 सबसे पहले हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 5 ज़ा 35,
सॉरी नॉट 7 से नहीं जाएगा, दोनों 5 से जाएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 10 ज़ा 50। सो दैट्स इट। हमारे पास क्या है 7/10। सो हमें डायरेक्टली पता है कि 10 इज अ 10 क्या है डिनोमिनेटर, 2 × 5 है उसका फैक्टर। 2 भी है 5 भी है, दैट मीन्स इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है। तो 7/10 को तुम लॉन्ग डिवीजन करके दिखाइए, ठीक है। पॉइंट लगा 0, ठीक है। 10 7 ज़ा 70, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 0.7 लॉन्ग डिवीजन करके देखिए। इसी तरीके से जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, ठीक है, उसको लॉन्ग डिवीजन शो बाय डिवाइड करके आपको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं आपको ये आपके लिए स्किप कर दे रहा हूँ ताकि आप बैठे बैठे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says that the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. Very easy question, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज हमारे पास पहला दिया हुआ है 43.123456789, दैट्स इट, इतना ही दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो है ये टर्मिनेटिंग है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q का जो प्राइम फैक्टर होगा, इसमें ये भी कहा है सबसे पहले ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये रैशनल नंबर ही हुआ। और इसके प्राइम फैक्टर q के बारे में क्या कहना है, q के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये सिंस टर्मिनेट हो गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर हैं। 2 और 5 जो इसका q है, इट्स ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m। हो सकता है कि 2 to the power 0 हो और 5 to the power कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 to the power 0 into 5 to the power 1, या तो 2 का फैक्टर नहीं भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 का फैक्टर ही ना हो, 2 to the power 6 and 5 to the power 0, या फिर हो सकता है कि दोनों का फैक्टर हो, इसलिए हमने लिखा है 2 to the power n 5 to the power m। कुछ भी हो सकता है, 2 to the power n और 5 to the power m का फैक्टर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन is 0.1201 200 then 1 then 2000 then 1 then 2 1 2 3 4 and dot. Here what we can see, हम यहाँ देख रहे हैं कि is the numbers repeating। देखने से लगता है कि ये रिपीट कर रहा है, बट एक्चुअली में रिपीट नहीं कर रहा। ध्यान से देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 120 है, यहाँ 120 नहीं, यहाँ 1200 है, यहाँ पर 12,000 है, यहाँ पर 1,20,000 है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं कर रहा, इट्स नॉट, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, 3 डॉट है यहाँ पे, सो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इट्स एन इरैशनल नंबर। करेक्ट, इट्स एन इरैशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है इरैशनल नंबर के जब डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना ही वो टर्मिनेट करते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। व्हाट अबाउट द थर्ड केस? द थर्ड वन इज 43.12345678 और उसके ऊपर बार दिया हुआ है। सी, बार का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ये रिपीट करेगा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट करता रहेगा। बार मतलब बार यहाँ तक है, मतलब ये वाला पार्ट, बार मतलब बार बार रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग जिसे कहते हैं।
डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रैशनल नंबर ही है, बट रैशनल नंबर है, पर क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके जो p बाई क्यू, सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, बट व्हाट कैन यू से अबाउट द डिनोमिनेटर q। यहाँ डिनोमिनेटर में q में जो है ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। इट वोंट बी ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, ये इस फॉर्म में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पहले से पता है कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, दैट मीन्स क्या कि वो 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा उसका डिनोमिनेटर। बट अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर है, बट p बाई क्यू में जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n m के फॉर्म में नहीं है। मतलब इसके साथ कुछ और भी फैक्टर जुड़ा हुआ है, आइदर या फिर दोनों नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली हम यही करेंगे कि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फैक्टर में नहीं है, इसलिए वो रिपीट कर रहा है। दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज। हमने यही चीज़ सीखा कि टर्मिनेट करने पे 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में रहेगा, या नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं रहेगा। दैट्स ऑल। होप आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आप समझना चाहते हैं, या कोई भी रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ subscribe to this channel and stay tuned for more updates. Thank you.